नीचे गए 27th फ्लोर पर थे, वहाँ से एकदम दौड़ते दौड़ते हम लोग नीचे गए तो बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था। म्यांमार में शुक्रवार को आए भूकंप में मौत का आंकड़ा 10,000 से ज्यादा हो सकता है। यह आशंका यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे ने जताई है। भूकंप के झटके थाईलैंड, बांग्लादेश, चीन और भारत तक महसूस किए गए हैं। म्यांमार की सैन्य सरकार ने कम से कम 694 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है, जबकि 1670 लोग घायल हैं। उधर थाईलैंड में 10 लोगों की मौत की बात सामने आई है। इस तरह इस आपदा में अब तक मरने वालों का आंकड़ा 700 से ज्यादा पहुंच गया है, जबकि थाईलैंड और बैंकॉक घूमने गए कुछ भारतीयों ने भी भूकंप के इस खतरनाक मंजर को महसूस किया। सबसे पहले आपको उन लोगों ने जो बताया वो सुनवाते हैं। मैं रोड पे था उस टाइम एंड स्काई स्क्रेपर्स आसपास जो थे वो हिलने लगे थे। एक इन्फिनिटी पूल से पानी भी गिरने लगा था। तो आई थिंक पीपल गॉट स्कैर्ड कि शायद बिल्डिंग गिर जाए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। जब वहाँ पर हुई रहा था, आप उस वक्त यहाँ आने के लिए चल रहे थे या नहीं, मैं मार्केट में था उस टाइम जी। स्थिति अभी क्या है वहाँ पे? अभी ठीक है। आई थिंक दे डिक्लेयर्ड अ नेशनल इमरजेंसी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद था काफ़ी घंटे तक। इवेंचुअली गाड़ी मिलना मुश्किल हो गई थी एयरपोर्ट के लिए, बट इवेंचुअली वी गॉट अ कैब एंड हम आ सके वापस। भूकंप जब हुआ था तो हम थोड़ा आउटस्कर्ट था, बैंकॉक सिटी से जो मेन सुखम बीच से 6 किलोमीटर हाईवे में था, दूर में था। तो एक मेरा मीटिंग में था ऑफिस में, तो अचानक 5-7 मिनट से भूकंप हो रहा था। लेकिन बैंकॉक में इतना एक ही बिल्डिंग गिरा है और कुछ नहीं हुआ है। तो जब आप वहाँ से निकले तो हाँ। एयरपोर्ट आने के लिए वो ह्यूज जैम था। 1 किलोमीटर रास्ता निकालने के लिए 2 घंटे ट्रैफिक में रुके थे हम। तो सरकार की तरफ से सारी हेल्प मिली? नहीं, लेकिन कोशिश कर रहा था सब कुछ। हम अपने होटल के रूम में थे, बस वहाँ से जब फील हुआ तब एकदम दौड़ के नीचे गए 27th फ्लोर पर थे, वहाँ से एकदम दौड़ते दौड़ते हम लोग नीचे गए तो बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था। वहाँ से फिर आप लोग एयरपोर्ट आने के लिए क्या स्थिति थी एयरपोर्ट पे आने के लिए? हम लोग टैक्सी लिए, टैक्सी मिल नहीं रहा था, फिर बहुत मतलब डबल रेंट दे के फिर लेना पड़ा और लेके आए फिर हम लोग। बस एक्सपीरियंस बहुत क्या बोलेंगे, भयंकर एक्सपीरियंस था। बहुत डर लगा था, बहुत ज़्यादा डर लगा था। कोर्स इट वॉज वेरी स्केरी। डर तो बहुत ज़्यादा लगा। और मेरा इस एरिया ऑफिस वहाँ पे है जहाँ पे बायोक स्काई है, टॉलेस्ट बिल्डिंग थाईलैंड का। तो एकदम बिल्कुल सारी भगदड़ मच गई थी, बट वैसे सब सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा न्यूज़ में दिखा रहे हैं वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। एक ही बिल्डिंग कोलैप्स हुई है जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, बाकी सब नॉर्मल है अभी। थाईलैंड ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया 25 सालों में, मुझे इतने साल हो गए, तो उनके लिए थोड़ा डिफरेंट था ये सिचुएशन। Because I on the first floor when it happened, so like I feel a bit tipsy, but not scary like other people facing. Yeah. Yeah, I'm from Bangkok. What is my what? What is the situation now? It's better, but like they're checking the building because it's a lot of high building. They're checking if it's some damage or anything, and then like the happen around like 1 p.m. right, and then I can get home by 6 p.m. So like take a lot of time to check like the everything. In Bangkok now is okay, but building is a lot of damage. Yeah, everything is okay now. It's not have anything. अर्थक्वेक हुआ, कुछ भी है, कोई भी नहीं था, सब भाग गए होटल में। हम लोग होटल में 12th फ्लोर में अकेले बैठे थे अकेले। फिर वहाँ से हम निकले बाहर। लास्ट में हमको ये भी कोई नहीं बोला कि लिफ्ट नहीं लेना है, हमने लिफ्ट लिया और नीचे गए तो देखे तो कोई भी होटल का स्टाफ ही नहीं है, तो होटल सारी बाहर चली गई। तो फिर हम बोले आप लोग हेल्प ही नहीं करे। बोले हम लोग को खुद की जान पड़ गई, हम लोग कुछ देखे हुए खुद ही नहीं है, तो आपको क्या कर सकते। तो हम लोगों को रास्ते में बैठना पड़ा 2 घंटे तक मेन रोड में, सब शट करके। फिर आफ्टर 2 hours वी आस्क्ड देम कि एटलीस्ट लेट अस टेक आवर लगेज, वी विल गो बैक। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में बेहद ही शक्तिशाली भूकंप से धरती कांप उठी। इसका असर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी देखने को मिला है। भूकंप का केंद्र म्यांमार में था और इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.7 मापी गई।
अधिकारियों ने ये बताया कि बैंकॉक में एक निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत भूकंप के झटकों से भरभरा कर गिर गई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें ये बिल्डिंग गिरती हुई नजर आ रही है और धूल के गुब्बार में तब्दील हो गई। वहां मौजूद लोग चीखते चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कई वीडियो सामने आई हैं। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक शुक्रवार को आए 7.7 तीव्रता के इस भूकंप के बाद से म्यांमार में कम से कम 14 और झटके महसूस किए गए हैं। ज्यादातर 5 से कम तीव्रता वाले थे। सबसे शक्तिशाली 6.7 तीव्रता का झटका था जो बड़े भूकंप के लगभग 10 मिनट के बाद आया था। ग्रेटर बैंकॉक में आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें कई लोग ऊंची इमारतों वाले अपार्टमेंट्स में ही रहते हैं। दोपहर करीब 1:30 बजे का वक्त था। भूकंप आने पर इमारतों में अलार्म बजने लगे और घनी आबादी वाले मध्य बैंकॉक की ऊंची इमारतों और होटल से लोगों को बाहर निकाला गया। भूकंप इतना शक्तिशाली था कि कुछ ऊंची इमारतों के अंदरूनी हिस्सों में दरारें आ गई और स्विमिंग पूल में पानी की लहरें भी उठती दिखी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका भूकंप से प्रभावित म्यांमार की मदद करेगा। ट्रंप ने कहा कि म्यांमार में जो हुआ वो भयानक है। हमने पहले ही वहां बात कर ली है, जल्द ही मदद पहुंच जाएगी। इसके अलावा चीन ने म्यांमार में राहत कार्यों में 37 सदस्यों की एक टीम भेजी है। इस टीम के पास भूकंप के चेतावनी देने वाला सिस्टम, ड्रोन समेत इमरजेंसी में बचाव के लिए जरूरी उपकरणों के 112 सेट हैं। जबकि भारत भूकंप प्रभावित म्यांमार को राहत सामग्री भेज रहा है। भारतीय वायुसेना यानी IAF का एक C-130J विमान राहत सामग्री लेकर म्यांमार जा रहा है। ये विमान AFS हिंडन से उड़ान भरेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 15 टन राहत सामग्री भेजी जा रही है। इस सामग्री में टेंट है, स्लीपिंग बैग्स है और कंबल भी शामिल हैं। इसमें तैयार भोजन, पानी को साफ करने वाले उपकरण और स्वच्छता किट भी हैं। सौर ऊर्जा से चलने वाले लैंप और जनरेटर सेट भी मदद के तौर पर भेजे जा रहे हैं। ANI की रिपोर्ट के अनुसार भारत आवश्यक दवाएं भी मदद के लिए पहुंचा रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।